कस्बा भुसावर के मूल निवासी रामशरण शर्मा उर्फ बच्चू बाबूजी के पुत्र राजीव दत्तात्रेय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे पद पर पदोन्नत होने तथा अपनी जन्मभूमि भुसावर आगमन पर परिजनों एवं कस्बा वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया, जिसे देख राजीव अभिभूत नजर आए। इस अवसर पर राजीव दत्तात्रेय ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने कस्बे और लोगों से हमेशा स्नेह और प्रेरणा मिलती है। राजीव दत्तात्रेय के भाई दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव दत्तात्रेय का स्थानांतरण एसीजेएम शाहबाद 12 से एडीजे भवानी मंडी झालावाड़ के पद पर हुआ है। उनकी पदोन्नति से पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है। लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भुसावर कस्बे में पहुंचने की सूचना मिलते ही शहीद सुशील कुमार शर्मा फाउंडेशन सहित तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा राजीव दत्तात्रेय का पदोन्नति के लिए साफा माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान रामशरण शर्मा, भोगेश शर्मा, दिनेश शर्मा, रमेश चंद, यतेंद्र पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कस्बा भुसावर में होकर निकल रहे स्टेट मेगा हाईवे 45 छोकरवाड़ा सड़क मार्ग पर विद्यापीठ कॉलोनी के पास जगह जगह से क्षतिग्रस्त सड़क हादसों को न्योता देती नजर आ रही है, लेकिन इस ओर ना तो प्रशासन द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही टोल वसूलने में लगी कंपनी ध्यान दे रही है, जिससे आए दिन यहां बाइक चालक और राहगीर इस क्षतिग्रस्त सड़क का शिकार बन रहे हैं और चोटिल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए लोगों में प्रशासन सहित टोल वसूल कंपनी के प्रति भारी रोष व्याप्त है। लोगों ने बताया कि स्टेट मेगा हाईवे 45 छोकरवाड़ा सड़क मार्ग का निर्माण करने वाली आरएसआरटीसी कंपनी द्वारा टोल वसूलने का काम तो बखूबी किया जा रहा है और एक भी वाहन को बिना टोल लिए नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि जगह जगह से क्षतिग्रस्त यह सड़क मार्ग इन टोल वसूल कंपनी को नहीं दिखाई दे रही है और इस क्षतिग्रस्त सड़क का आए दिन वाहन चालक और राहगीर शिकार बन रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि विद्यापीठ कॉलोनी के पास क्षतिग्रस्त सड़क पर पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक वाहन चालक एवं राहगीर गिरकर चोटिल हो चुके हैं, जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा इस क्षतिग्रस्त सड़क को सही नहीं किया गया है, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। अनंत महिला शक्ति भरतपुर द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में एसबीके राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भरतपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दुपट्टा पहनाकर एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षिकाओं एवं विद्यालय की प्रिंसिपल बबीता चौधरी का भी दुपट्टा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अनंत महिला शक्ति अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समाज एवं जनता के सामने लाना तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थी के सम्मान से अन्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बबीता चौधरी ने कहा कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत व अनुशासन जरूरी है। उन्होंने अनंत शक्ति सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अनंत महिला शक्ति द्वारा सरकारी विद्यालयों की प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने का यह प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक और सराहनीय है। इस सम्मान समारोह में साधना शर्मा, आशा सिंह, प्रतिभा सिंह, सुमनलता चौधरी, शरिता सिंह, रेणु सोई और डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ सहित समस्त स्टाफ, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को मृदा नमूना लेना सिखाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि मई जून माह मृदा नमूना लेने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस दौरान अधिकांश खेत खाली रहते हैं। प्रयोगशाला में मृदा नमूना में उपस्थित पोषक तत्वों की जांच रिपोर्ट के अनुसार किसानों के लिए फसल में पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ देने की सिफारिश की जा सकती है। इससे मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लागत कम होती है तथा अधिक उत्पादन मिलता है। इसलिए किसानों को मृदा जांच अवश्य करानी चाहिए। हर जिले में सरकारी मृदा प्रयोगशालाएं स्थापित है, जहां केवल 5 रुपए की नाम मात्र फीस से मृदा नमूने की जांच की जाती है।
सहायक प्रोफेसर मृदा विज्ञान डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अंग्रेजी के बी अक्षर आकार का 9 इंच गहरे गड्ढे के दोनों तरफ से परत के रूप में नमूना लें तथा एक खेत के 4 से 5 जगह से नमूना लेकर उनका मिश्रण कर लें तथा इसमें 400 ग्राम मिट्टी को थैली में डालकर उसमें किसान अपना नाम, पता व खसरा नंबर लिख दें तथा प्रयोगशाला में जमा करा दें। मृदा नमूना मेड़ के पास, सिंचाई नाली, कंपोस्ट खाद के पास तथा पेड़ के नीचे से मृदा नमूना नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि किसानों में मृदा जांच रिपोर्ट के अनुसार फसल में पोषक तत्व देने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। ग्रामीण उद्यमता कृषि विकास योजना के अंतर्गत महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर विद्यार्थियों को मृदा नमूना लेना सिखाया गया। मई-जून महीने मृदा नमूने लेने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि इस समय ज़्यादातर खेत खाली होते हैं। मृदा नमूना लेकर के हम उस सैंपल को प्रयोगशाला में भेजते हैं और वहाँ सॉइल का हेल्थ और उसका न्यूट्रिटिव स्टेटस हम उसमें देखते हैं। हेल्थ का मतलब वो सैलाइन तो नहीं है, एल्कलाइन तो नहीं है, या न्यूट्रिएंट किस न्यूट्रिएंट की कमी है, तो ये सारा पता हमें मृदा जांच से चल जाता है। और किसान को भी हम जो सलाह देते हैं कि फसल के अनुसार इसमें इतने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। मृदा नमूना लेने के लिए एक वी आकार का हम फावड़े से एक गड्ढा बनाते हैं 9 इंच गहरा, और उससे दोनों तरफ से सैंपल ले करके और हम जो है उसको मिक्स कर लेते हैं 4-5 जगह से लेकर के, और 400 ग्राम मिट्टी डाल करके हम उसको जो है लैब में भेज देते हैं। तो इसकी तरफ हमें किसानों में जागरूकता लाने की जरूरत है। धन्यवाद। जिला अग्रवाल महासभा के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी राकेश गोयल सराफ, संरक्षक अनुराग गर्ग, राजेश मित्तल एडवोकेट की देखरेख में हुए, जिसमें जिलाध्यक्ष पद पर अतुल मित्तल सीए लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि जिला महामंत्री पद पर ओम प्रकाश गुप्ता आचारवाले, उपाध्यक्ष पद पर प्रबोध कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर अनिल कुमार तथा सदस्य पद पर डॉक्टर अशोक अग्रवाल, बिशन गुप्ता, प्रीतेश गर्ग, सत्यव्रत आर्य, हेमंत कुमार गर्ग, राजीव मित्तल एवं दीनदयाल गुप्ता भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश गोयल सराफ ने बताया कि जिला अग्रवाल महासभा भरतपुर की संयुक्त जिला कार्यकारिणी का चुनाव 19 मई को होना था। 16 मई को अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध कार्यकारिणी के 7 सदस्यीय पद की नामांकन प्रक्रिया हुई। उन्होंने बताया कि 16 मई को ही सभी पदाधिकारी व सदस्य निर्विरोध चुने गए। इस अवसर पर महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग गर्ग, शिक्षाविद वासुदेव प्रसाद गुप्ता, अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय उप महामंत्री मनोज जिंदल, बयाना के विजय अग्रवाल, नदवई के फूलचंद गर्ग, उद्योगपति रामकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंगल, नवरत्न गर्ग, विष्णु मित्तल, रामकिशोर गर्ग, व्यापार महासभा के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता, नरेंद्र सिंगल, पवन गुप्ता सहित अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, महासभा के सदस्य तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पर अतुल मित्तल जी सीए का और उपाध्यक्ष पर प्रमोद कुमार अग्रवाल जी, महामंत्री पद पर अनिल मोहम्मद, कोषाध्यक्ष पद पर अनिल कुमार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अशोक अग्रवाल, दूसरे बिशन गुप्ता, तीसरे प्रीतेश गर्ग, सत्यव्रत आर्य, हेमंत कुमार गर्ग, दीनदयाल गुप्ता और राजीव मित्तल, ये सभी सदस्य सभी लोग निर्वाचित हुए। आज के चुनाव में मुझे जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपने पूरे सामर्थ्य से सभी अग्रवाल समाज को साथ लेकर इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का इन चुनावों में एक निर्विरोध रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अग्रवाल महासभा भरतपुर के चुनावों में आज नवनिर्वाचित हमारे बड़े भाई अतुल मित्तल जी अध्यक्ष एवं महामंत्री पद पर मैं निर्वाचित हुआ। इसके लिए समाज के लिए बहुत धन्यवाद।